हेलो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे आपसे एसआईपी के बारे में। हमारे देश में दोस्तों अधिकतर लोगों को ये पता होता है कि एसआईपी का मतलब प्रत्येक महीने कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है दोस्तों। लेकिन 90% लोगों को दोस्तों ये पता नहीं होता है कि उसकी बेसिक जानकारी क्या है। एसआईपी कब करनी चाहिए, एसआईपी कैसे होती है, एसआईपी कितने दिन तक होनी चाहिए, एसआईपी के 1-2 महीने अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं होता है तो उसका फर्क क्या पड़ता है, ये बेसिक जानकारी भी हमारे लोगों को नहीं होती है दोस्तों। आज हम आपसे बिना देर किए इस वीडियो में वो सारी बात बताएंगे एक एक्सेल शीट के माध्यम से। आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एसआईपी कितने साल का होना चाहिए। अगर दोस्तों आप किसी बैंक में एफडी कराने जाते हैं तो सबसे पहले बैंकर्स आपको ये पूछेगा कि सर आपको कितने दिन की एफडी करानी है, कितने साल की एफडी करानी है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष, जो भी वो समय हो। सबसे पहला क्वेश्चन उसका यही होगा कि आप कितने साल की एफडी कराना चाहते हैं। या आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपको सबसे पहले ये पूछेगी कि आप कितने साल के लिए इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। दोस्तों मैं एक्सेल शीट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा, परंतु मैं आपको यहां एकदम क्लियर कर दूं कि एसआईपी में समय का बाउंडेशन कोई भी नहीं होता है दोस्तों। आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए एसआईपी कर सकते हो, 3 साल के लिए एसआईपी कर सकते हो, 10 वर्ष के लिए एसआईपी कर सकते हो, 20 वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए। आप जितना लंबा समय के लिए करेंगे एसआईपी उतना ही ज्यादा फायदा होगा, परंतु उसमें कोई बाउंडेशन। नंबर 2, एसआईपी के क्या क्या फायदे हैं मैं यहां आपको एकदम क्लियर कर दूं कि अगर आप थोड़ा बहुत भी शेयर मार्केट के बारे में जानकारी रखते हैं तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आप उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स रखते हैं, डिटेल्स देखते हैं कंपनी कहीं माइनस में तो नहीं चली जाएगी, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसका क्या क्या नेचर है और किस कंपनी का शेयर है। आपको पूरी जानकारी हर पल रखनी होती है, परंतु एसआईपी में आपको ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि एसआईपी में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, परंतु किसी एक कंपनी में नहीं दोस्तों, 30 से 40 कंपनियों में लगाता है। 30 में, 35 में, 40 में, यानी कि बहुत सारी कंपनियों में थोड़ा 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 पैसा लगाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर 10 से 15 से 20 कंपनियां भी अगर माइनस में चल रही हैं तो आपका पैसा पूरा माइनस में नहीं जाएगा। नंबर 2, एसआईपी को मैनेज करने के लिए आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर अपने फंड को मैनेज करता है, किस कंपनी में लगाना है, किस कंपनी से निकालना है, ये सारी चीजें फंड मैनेजर देखता है दोस्तों। एसआईपी में पूरी जानकारी के साथ में फंड मैनेजर अपना कंट्रोल बनाए रखता है। नंबर 3, एसआईपी में रिस्क कितना होता है दोस्तों। शेयर मार्केट में आप जानते ही होंगे कि रिस्क बहुत होता है। किसी एक शेयर को खरीदने में उसके माइनस में होने पर माइनस में चला जाएगा, प्लस में होने पर आपको फायदा भी होगा, परंतु म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी बताया है 30 से 40 कंपनियां में एडजस्ट करता है फंड मैनेजर आपके फंड को। उसके बाद में दोस्तों अगर 10-15 कंपनियां माइनस में जाती हैं तो पूरा पैसा माइनस में नहीं जाएगा। यहां मेरा कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप माइनस में नहीं जाएंगे, आपका रिस्क नहीं है, रिस्क है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। नंबर 4, एसआईपी कौन से फंड में करनी चाहिए दोस्तों। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, फिर भी यहाँ मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि एसआईपी किस फंड में करना चाहिए। एसआईपी के बारे में 2 चीजें बड़ा महत्व रखती हैं, एक्सपेंस रेशियो नंबर 1 और नंबर 2 एग्जिट लोड। ये 2 चीजें बहुत ही महत्व रखती हैं। किसी भी कंपनी का एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए और एग्जिट लोड उसका कम होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है, कोई भी शेयर आपका पिछले 10 से 15 साल में वो किस तरह से ग्रो किया है वो भी आपको देखना है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी म्यूचुअल फंड को उसके 1 या 2 या 3 वर्ष के परफॉर्मेंस के आधार पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, और इस भूल को कभी करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। अगला हम बताएंगे कि अगर जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप किसी महीने अपना इन्वेस्टमेंट यानी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कर पाए तो क्या होगा दोस्तों। मैं आपको यहां बता दूं कि किसी भी फाइनेंस कंपनी के
इंश्योरेंस में अगर आप जमा नहीं करते हैं किसी इंस्टॉलमेंट को, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, एक्स्ट्रा फीस लगती है, वो इंस्टॉलमेंट जमा करनी होती है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एसआईपी में अगर आपका कोई इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हुआ है किसी महीने का, तो आप ये जान लीजिए आपको कोई कोई भी चार्ज चुकाना नहीं पड़ेगा, उस महीने का इंस्टॉलमेंट स्किप कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको इसी तरह के वीडियो में आगे बनाता रहूंगा और आपको अच्छी-अच्छी जानकारी देता रहूंगा, जिससे बेसिक चीजें आप लोगों तक पहुंच सकें।